दोस्तों, एडू गार्डन में स्वागत है। आज बीपीएससी 66वीं के लिए 5वां सेट लेके आया हूँ और इस सेट को बनाएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जीके जीएस के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए 66वें बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न को देखेंगे, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है आपका रावी नदी पे हो जाएगा, राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल कौन सा था? तो राइट आंसर जो है इसका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश, गुजरात सभी में हो जाएगा, राइट आंसर जो डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा से या पारिस्थितिक या पिरामिड सभी परितंत्रों से सीधा बनता है? तो 4 का जो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा आपका, संचित ऊर्जा पिरामिड। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है? तो राइट आंसर जो है उड़ीसा हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न को देखेंगे, अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी है? तो अभिज्ञान शकुंतलम का हो जाएगा आपका कालिदास हो जाएगा, लेकिन इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, राइट आंसर जो है सी हो जाएगा 6 का। अगला प्रश्न देखें, परमाणु बम की किस शहर पर गिराया गया था? तो राइट आंसर है आपका डी हो जाएगा, हिरोशिमा। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारत कब गणतंत्र बना? तो 1950 में संविधान लागू के समय। अगला प्रश्न को देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया? तो 1942 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, राइट। अगले प्रश्न को देखेंगे, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के क्या उद्देश्य थे? इस्लाम प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्ति तोड़ना, या राइट आंसर जो है इसका आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा, डी। अगले प्रश्न को देखेंगे, उच्च न्यायालय में क्षेत्राधिकार को कम या अधिक करने का अधिकार किसे है? तो संसद का हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, मेगास्थनीज के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज जो है किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, कालीबंगा किस राज्य में है? तो राजस्थान में है, राइट आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो 14 का राइट आंसर जो है महाराष्ट्र हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, वर्धमान महावीर का जन्म जो है कुंडनग्राम में हुआ था, वैशाली, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, अलबरूनी के द्वारा रचित पुस्तक तहक़ीक़-ए-हिंद किन विषयों को समीक्षा की गई है? तो राइट आंसर जो है 16 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न को देखेंगे, दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्राचीन समृद्ध भाषा कौन सी है? तो तमिल है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो झरिया झारखंड से हो जाएगा, सी। अगले प्रश्न को देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 का राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए है? तो 6 से लेकर 14 वर्ष के लिए। इसमें जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, ये हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखेंगे, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी हो जाती है, जो रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, ये हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, मुद्रा रक्षक का रचयिता कौन है? तो विशाख दत्त, राइट आंसर जो है 22 का आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा, विशाख दत्त। ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे, 23 नंबर है, छिपी बेरोजगारी का तात्पर्य क्या है? तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्ति का लगे रहना, राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, मानव विकास सूचकांक के आधार पर क्या है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 24 का। अगले प्रश्न को देखेंगे, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध जो है 25 का राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, उत्तराखंड, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे,
संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर जो है 26 का डी हो जाएगा, 24 अक्टूबर को हो जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, डेविस कप का संबंध किससे था? लॉन टेनिस से हो जाएगा, राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, गोल्डन टेम्पल पुस्तक के लेखक कौन है? गोल्डन टेम्पल पुस्तक के लेखक हैं आपके बी हो जाएगा, पीटी उषा। निम्नलिखित में से अब देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो अनुच्छेद विधि की समानता है, अनुच्छेद 32 भी है संवैधानिक उपचार के लिए, अनुच्छेद 61 जो राज्यपाल का नहीं हो जाए, ये क्षमादान के द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग लगता है। तो राइट आंसर जो है आपका 1 और 2 दोनों सही है, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखेंगे, सांची के स्तूप का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था, ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध था? तो चोल हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाए, बी हो जाएगा आपका। कला की गांधार शैली की उत्पत्ति किसके शासन काल में हुई थी? कला की गांधार शैली जो है, राइट आंसर जो है 32 का डी हो जाएगा आपका, कनिष्क। अगले प्रश्न देखेंगे, उच्च शिक्षा केंद्र पल्लवी किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, गुजरात, 33 का। अगले प्रश्न को देखेंगे, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? तो आपको राइट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न को देखेंगे, मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान था तराइन के प्रथम युद्ध में, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्या है 36 नंबर प्रश्न है, अलबरूनी। तो अलबरूनी क्या हो जाएगा? 1 का 3, किताबे हिंद, तो राइट आंसर जो है हो जाएगा, उपती का हो जाएगा किताब उल यामिनी, तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न को देखेंगे, गीता गोविंद की रचना कौन थी? गीता गोविंद की रचयिता कौन थे? तो गीता गोविंद के रचयिता थे आपको जयदेव थे, ठीक है, राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है, राइट आंसर देखेंगे। अगले प्रश्न को, दक्षिण भारत में विजय करने वाला पहला शासक कौन था? दक्षिण भारत में तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? अहिंसा है, ठीक है, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो जो है हो जाएगा राज्य 41 का सी हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, ठीक है, बी हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न को देखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर जो है आप 43 का हो जाएगा, डी, सदन के सभी सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित संकल्प द्वारा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर था, 1526 में ये अपना मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में, ठीक है, पश्चिम वाला में हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री के संतुष्टि से राष्ट्रपति द्वारा, तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, जो 1857 के बाद रंगून भेज दिए गए थे, राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार का केंद्र डाला था? तो पुर्तगाली जो था वास्को डी गामा, राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। किस पुस्तक की रचयिता हर्षवर्धन ने नहीं की है? तो हर्षचरित, वानभट्ट का द्वारा हर्षचरित है, तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? एवं होम को माना जाता है, और उस समय गवर्नर डफरिन था, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो श्री राजगोपालाचार्य हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे,
राज्यसभा में राज्यों के स्थान सीटों किस प्रकार आवंटित की गई थी? तो 54 का राइट आंसर जो है उनकी जनसंख्या के अनुसार की गई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, आंग सान सू की किस देश की है? तो म्यांमार की है। राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया था, तो मुल्तान एक कच्छ के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न देखेंगे, विक्रम संवत की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था, किसने की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न देखेंगे, महमूद गजनवी ने भारत की समृद्धि को पूर्णतः समाप्त कर दिया तथा ऐसा आश्चर्यजनक उत्पीड़न किया जिससे कि हिंदू जाति त्रस्त हो गई, और इसका कथन क्या था? तो अल्बरूनी था। राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो राइट आंसर जो है आपका 59 का जो है सी हो जाएगा। 59 का क्या हो जाएगा? 59 का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, 60 नंबर प्रश्न है, शक सामंत जो है, शक सामंत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया गया था? तो 60 नंबर का राइट आंसर जो है आपका एक है 22 मार्च को है। 22 मार्च 1952 है, 22 मार्च 1953 है, 22 मार्च 1957 है, और 22 मार्च 1956 है। तो 60 का सी हो जाएगा। 1957 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी गैस कौन सी होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? तो पत्थर चट्ट जो है वो हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, थॉमस अल्वा एडिसन किसका आविष्कार किया था? तो बिजली का बल्ब जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, मिस्टर क्वीन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर जो है आपका 64 का, देखिए राजीव गांधी है, उसके बाद है संजय गांधी है, उसके बाद है आपका भगत सिंह है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस है। राइट आंसर जो है राजीव गांधी जो है वो हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न को देखेंगे, सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है, किसने कहा था? तो 65 का राइट आंसर जो है डार्विन जो है हो जाएगा। राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, पारिस्थितिक में ऊर्जा का 10% प्रवाह के नियमों से संबंधित है, तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा आपका लिंडमान। और अगला प्रश्न को देखेंगे, अफ्रीका के किस श्वेत राष्ट्र के सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी? तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा इसका, घाना। अगले प्रश्न को देखेंगे, थायराइड हार्मोन की न्यूनता से कौन सा रोग होता है? गलकंड जो होता है। राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है? तो हैजा हो जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधारित रूप से किस वर्ष की शुरुआत किया गया था? तो 70 का राइट आंसर जो है 1952 जो इलेक्शन पहली बार कंप्लीट हुआ था स्वतंत्रता के बाद, तो हो जाएगा ए। अब अगला प्रश्न देखेंगे, एक अश्व शक्ति किसके समान होता है? तो 746 वाट के। राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखें, सिखों के किस गुरु को अमृतसर शहर की स्थापना किया था? तो राइट आंसर जो है रामदास हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, दिल्ली के लाल किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो किला ए मुबारक। राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, किला ए मुबारक। अगला प्रश्न को देखेंगे, भारत के किस प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन है? तो 75 का राइट आंसर जो है गोंड, वो हो जाएगा डी आपका। अगले प्रश्न को देखेंगे, एस्प्रीम्स जो है किस अम्ल से बनाई जाती है? तो राइट आंसर जो 76 का बी हो जाएगा, थैलिक। अगले प्रश्न को देखेंगे, चींटियों में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है। राइट आंसर जो है सी हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखेंगे, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ जाता है? तो 78 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न को देखेंगे, तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक युद्ध माना जा सकता है, जिसमें भारत का मुस्लिम आक्रमण की अंतिम सफलता निश्चित कर दी गई, और इसका कथन क्या है? तो राइट आंसर जो है 79 का सी हो जाएगा, ईश्वरी प्रसाद। राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, मेरिनो क्या है? 80 का मेरिनो भेड़ है, एक भेड़ है। ठीक है, राइट आंसर जो है देखेंगे। अगले प्रश्न को, सूर्य के उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो ओजोन जो है 81 का राइट आंसर जो है ओजोन परत ए हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न को देखेंगे, अब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण क्या होता है? तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, ताप बढ़ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित विशेषताओं की किस बायोम में संबंधित है? तो राइट आंसर जो है 83 का आपका सी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय द्वारा। अगले प्रश्न को देखेंगे, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 84 का राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा सी। राइट आंसर जो है सी, 1966। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु कौन सी है? तो 85 का राइट आंसर जो है पीतल जो है मिश्रित धातु है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे, पृथ्वी की भूभट्टी व सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सी है? तो राइट आंसर जो है 86 का आपका बी हो जाएगा, सिलिकॉन जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा है। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप कौन सा होता है? तो राइट आंसर जो है हीरा जो है आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवन का प्रादुर्भाव जिसमें हुआ है क्या है? तो राइट आंसर जो है 88 का जो है ए हो जाएगा, जल में सबसे पहले। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? तो राइट आंसर जो है डी है, क्या है? महमूद गजनवी अल्पतगीन का पुत्र था, ये गलत है, यही है राइट आंसर। जो देखेंगे अगले प्रश्न को, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट कितना बार धड़कता है? तो राइट आंसर जो है 90 का बी हो जाएगा, 72 बार। अगले प्रश्न को देखेंगे, दूध उत्पादन के कार्यक्रम क्या नाम दिया गया है? श्वेत क्रांति बोला जाता है, नीली क्रांति, हरित क्रांति, पीली क्रांति। राइट आंसर जो है 91 का ए हो जाएगा, श्वेत क्रांति बोला जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, पृथ्वी सूर्य के गिद्र घुमती सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार निम्नलिखित में कौन सा प्रदान करता है? तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा आपका, ऋतुओं का बनना, उसी के हिसाब से ऋतु बनते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे, बाबर फरगना का शासक कब बना था? तो 1594 में बना था, 1494 में बना था, और उसके बाद 1445 है, 1394 है। तो राइट आंसर जो है 93 का आपका हो जाएगा बी, 1494 जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न को देखेंगे, कथन मिलाना है, कथन देख लेंगे। 94 का क्या हो जाएगा? ये हो गया आपको 94 का जो राइट आंसर है सी हो जाए, ए सही है परंतु आर जो है गलत है। अगले प्रश्न को देखेंगे, 95 निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो 95 का जो है कोयला, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारत में संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर है राजकीय नीति निर्देश सिद्धांत जो भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, इसी में दिया गया है आपका, जो राइट का आंसर बी हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न को देखेंगे, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले मानव का नाम क्या था? तो राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, यूरी नागरिन, जो राइट आंसर है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, संपत्ति के अधिकार को मूलतः अधिकार श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रख गया है? तो 300A के अनुच्छेद जो है सी हो जाएगा, 98 का 300A। इस 7वां जो था इसको हटा के इसमें रख दिया गया सी में।
प्रश्न को देखेंगे, 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? तो राइट आंसर जो है 16 से 17 बार हो गया राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा था। इसका राइट आंसर जो है बी है, राकेश शर्मा। ठीक है, ये था आज का 5वां सेट का प्रश्न। और भी प्रश्न आते रहेंगे, सेट सब आते रहेंगे, आप उसको देखेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर